गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 4 सुभाषितानी जो पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। कक्षाया दृश्य, कक्षा का दृश्य। अध्यापक प्रविशन्ति, अध्यापक प्रवेश करते हैं। अध्यापक अद्वयं खल सज्जनानां मैत्री विषये चर्चा कुर्म। आज हम सब दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के विषय में चर्चा करेंगे। किम यूयम एतत् विषय श्लोकान जानीथ, क्या तुम इस विषय में श्लोक जानते हो? प्रभा महोदय, दुष्ट मित्र तुम विषकुंभ इव भवति। महोदय, दुष्ट मित्र तो जहर से भरे घड़े के समान होते हैं। परोक्षे कार्य हंतारे प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेन्तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। आपके पीछे आपका कार्य बिगाड़ते हैं, आपके सामने मधुर बोलते हैं, ऐसे मित्र विष भरा घड़ा होते हैं जिसके मुख पर दूध लगा होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अध्यापक सत्यम, अध्यापक सत्य है। दुर्जनस्य मैत्री हानिकारक भवति, दुष्टों की मित्रता हानिकारक होती है। रवि परिहर्ये विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पे किं सो न भयंकरः। दुष्ट व्यक्ति कितना भी विद्वान हो क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मणि से अलंकृत सांप क्या भयंकर नहीं होता। बच्चों, इस श्लोक में ये कहा गया है कि अगर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, ज्ञानी हो, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे मणि से अगर अलंकृत सांप है तो क्या वो डसना छोड़ देगा? नहीं ना, वो फिर भी डसेगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मणि से अलंकृत सांप क्या भयंकर नहीं होता, वो भी भयंकर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। राजीव त्वयं तु दुर्जनस्य तुलना सर्पेण करोषि इदम शृणु। अब राजीव कहता है, तुम तो दुर्जनों की तुलना सांप से करते हो, यह सुनो। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकाया च मस्तके, वृश्चिकस्य विषम पूछे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। अब राजीव ने क्या श्लोक सुनाया कि सांप के दांत में जहर होता है और मक्खी के मस्तक में जहर होता है, बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के पूरे अंग में, सारे शरीर में ही जहर होता है। सर्वे हस्ति, सभी हंसते हैं। आस्था दुर्जनस्य मैत्रीतु छायाव भवति। आस्था कहती है कि दुर्जनों की मित्रता तो छाया जैसी होती है। आरंभे गुणी क्षणी क्रमेण लघ्वी पूर्व विद्धिमति च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्धी भिन्न छाया मैत्री खल सज्जनानाम। ठीक है, ये बताती हैं कि दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध में रहने वाली छाया की तरह प्रारंभ से अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती रहती है, एवं सज्जनों की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की छाया की तरह पहले कम और फिर उत्तरोत्तर बढ़ने वाली होती है। पीयूष अतः सदा, पीयूष इसलिए सदा, सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वति संगीतम सद्भि विवाद मैत्री च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, उन्हीं की संगति करनी चाहिए, उनके साथ ही बातचीत व मित्रता करनी चाहिए, दुष्टों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अध्यापक सत्य उक्तम, अध्यापक सच कहा है। यतः क्योंकि जाड्ये धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मानोन्नति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसाद्यति दिक्षु तनोति कीर्तिम सदसंगति कथ्य किम न करोति पुषाम।
सच्चा मित्र बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी में सच का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। सत्संगति मनुष्य का कौन सा भला नहीं करती, अर्थात हर रूप से सत्संगति मनुष्य का भला ही करती है, इसलिए हमें सत्य की संगति अपनानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये श्लोक सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस श्लोक को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके शब्दार्थ भी ज़रूर लिखेंगे। ओके, थैंक यू।